हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल। तो स्टूडेंट्स प्लस थ्री सेकेंड सेमिस्टर आम क्लास करूँ तो पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स आम क्लास चलता कोर पेपर 3 आज आम डिस्कसन करवा यूनिट नंबर 2। ठीक अच्छे कोर पेपर 3 रो यूनिट नंबर 2 आम आज डिस्कसन करवा। ऑलरेडी कोर पेपर 3 रो यूनिट नंबर 1 आम डिस्कसन कर सारी सहित कोर पेपर 4 रो यूनिट 1 आम डिस्कसन कर सारी जोटा कि आप चाहिए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स सेकेंड सेमिस्टर प्लेलिस्ट रु चेक करेंगे। ठीक अच्छे चलो तो लेट करेंगे गोटे भिडियो जमी मुझे कवर करूँ 1 मार्क 2 मार्क और 5 मार्क सेमती ही कवर करवा। आमती 1 मार्क क्वेश्चन गुड़ाक ओडिया रोला सेमती ओडिया रहित 2 मार्क 5 मार्क क्वेश्चन गुड़ाक बहुत ओडिया एंड इंग्लिश लैंग्वेज रहित सो दैट इंग्लिश मीडियम पिला हेल्पफुल रहिबो। ठीक अच्छे तो कोर पेपर 3 रे आमर कौन अच्छी पे यूनिट 2 अच्छी परंपरा बा ट्राडिशंस। तो ट्राडिशन आम कौन पढ़ुचे ट्राडिशन आम लिबरलिज्म पढ़ुचे न्यू लिबरलिज्म पढ़ुचे मार्क्सिज्म पढ़ुचे न्यू मार्क्सिज्म पढ़ुचे। ओके फास्ट क्वेश्चन उपरକୁ ଯିବା। साधारणतः उदारवादर आद्य प्रवक्ता नाम कौन? आंसर है पे जॉन लॉक। जॉन लॉक थे उदारवादर आद्य प्रवक्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन किए कही उदारवाद व्यक्ति को स्वाधीनतार सिद्धांत और वास्तविकता न्यायिक सुरक्षा थिबा आदर्श को बुझाए? आंसर है साबाइन। किए कही सामाजिक अधिकार मुक्त अर्थनीति मुक्त वाणिज्य बाक स्वाधीनता और सांगठनिक स्वाधीनता को उदारवाद कहुए? आंसर है जे.एस. मिल। ठीक अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन जा केउटी उदारवादर एक लक्षण नुहे जातीयकरण उदारवादर गोटे लक्षण नुहे। तेणु आम जाने आईनगत स्वाधीनता हो जातीय आमर जो अबाध प्रतियोगिता हो कि आमर विभेदता दूरीकरण हो एसबू हूँ कौन ना एसबू हूँ आम उदारवाद लिबरलिज्म गोटे गोटे क्यारेक्टरिस्टिक्स बट जातीयकरणटा कौन से प्रकार लिबरलिज्म गोटे क्यारेक्टरिस्टिक्स नुहे। ठीक अच्छे निम्नोक्त मध्यरु केउटी प्राचीन उदारवादर उपादान नुहे? कोटा नुहे? राष्ट्रीयता अर्थनीति उदारवादर उपादान नुहे। निम्नोक्त मध्यरु किए आधुनिक उदारवादर आद्य प्रवक्ता? जे.एस. मिल। केउ तत्व अनुसार राष्ट्र एक अत्यावश्यक मंद व्यवस्था? बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन पे उदारवाद तत्व अनुसार राष्ट्र होची गोटे अत्यावश्यक मंद व्यवस्था। केउटी आधुनिक उदारवादर लक्षण नुहे? राष्ट्रायत्त संपत्ति और अर्थनीति आधुनिक उदारवादर लक्षण नुहे। साम्यवादर आद्य प्रवक्ता नाम कौन? साम्यवादर आद्य प्रवक्ता नाम हूँ कार्ल मार्क्स। केउटी मार्क्सवादर एक लक्षण नुहे? सीमित राष्ट्र हस्तक्षेप यहाँ मार्क्सवादर गोटे लक्षण नुहे। किए कही पुंजीवादर सर्वोच्च स्तर होची साम्राज्यवाद? आंसर कौन हो? लेनिन। जी पे पढ़ाऊँगी से खाली माइंडफुली पढ़ु नोट करूँ एग्जाम हॉल में ता बाहर क्वेश्चन देखिए। ठीक अच्छे एग्जाम हॉल ता बाहर क्वेश्चन देखिए बट जदि आप से न पढ़ी बेकार टाइम वेस्ट कर इाड़ से बहुत जिन पढ़ती एग्जाम हॉल में क्वेश्चन देखिए बुझे आप बहुत बहुत पढ़े बट एग्जाम हॉल से क्वेश्चन पढ़ ना कहीं जी सिलेक्टेड क्वेश्चन रही जी एग्जाम पढ़ू जो क्वेश्चन गुड़ा से गुड़ा ही मुझे डिस्कसन कराऊँगी सो माइंडफुली जिन गुड़ा नोट करेंगे। अच्छा 12 नंबर क्वेश्चन देखो सामाजिक न्याय प्रतिष्ठा आर्थिक समानता श्रेणी रहित समाज गठन को क्यों आदर्श गुरुत्व देता है? आंसर है मार्क्सवाद। ठीक अच्छे टिके ब्लर आसी पेजटा बट मुझे पढ़ुची आपने एडजस्ट करने। मार्क्सवाद अनुसार राष्ट्र होची कहार मुख्य आयुध? राष्ट्र होची श्रेणी संघर्षर मुख्य आयुध। मार्क्सवादर मूल उद्देश्य कौन? मार्क्सवादर मूल उद्देश्य होची पुंजीवादर विलय। कार्ल मार्क्स द्वंद्वात्मक व्यवस्था केउं दार्शनिक ठारू अनुकरण करथिले? हेगेल ठारू अनुकरण करथिले। मार्क्स को मतरे दरिद्र शोषित भूमिहीन खटिखिया मानकु कौन कहुए? तांको कहुए सर्वहरा वर्ग। ठीक अच्छे सर्वहरा वर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन मार्क्स को मतरे राष्ट्र एक कि प्रकार अनुष्ठान? राष्ट्र होची गोटे श्रेणी अनुष्ठान। बुझीगला देन केउंटी मार्क्सवाद आधारित तर्कसंगत वस्तुवादर एक पर्याय नुहे? पर्याय नुहे हूँ कौटा विश्लेषण बा एनालिसिस। नव्य मार्क्सवादी आदर्शर उत्थान केउं दशंधि आरंभ होता? 1920 1930 दशंधि आरंभ होता। नव्य मार्क्सवादर केउंटी एक उपादान नुहे? कौटा नुह? राष्ट्र व्यवस्थार विलय गोटे उपादान नुहे। लास्ट 1 मार्क क्वेश्चन एमसीक्यू केउं दार्शनिक नव्य मार्क्सवादर जड़े प्रवक्ता भाव में परिगणित होता? ग्रामाक्सी। ओके ग्रामास्की। एक पदर उत्तर देखा साधारणतः उदारवादर जनक क्या कहुए? जॉन लॉक। व्यक्ति स्वाधीनता अधिकार मुक्त भावना अबाध नीति को विश्वास करुवा आदर्श को कौन कहुए? उदारवाद बोली कहुए। जो उदारवादी आदर्श व्यक्ति स्वाधीनता अबाध नीति और पुंजीवाद को प्रोत्साहित करे ताकू कौन कहुए? ताकू कहुए नकारात्मक उदारवाद। ठीक अच्छे जो उदारवाद व्यक्ति स्वाधीनता समाज मंगल संरचना मध्य समन्वय रक्षा करे ताकू कौन कहुए? ताकू कहुए सकारात्मक उदारवाद। तेन किए कही सामाजिक अधिकार मुक्त अर्थनीति मुक्त वाणिज्य
ବାକ୍ ସ୍ୱାଧୀନତା ଓ ସାଂଗଠନିକ ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ଉଦାରବାଦ କୁହାଯାଏ। କିଏ କହିଥିଲେ? ଜେ.ଏସ୍. ମିଲ୍ କହିଥିଲେ। ସମ୍ପତ୍ତିଗତ ଅଧିକାର, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅଧିକାର ଓ ଜନପ୍ରିୟ ସାର୍ବଭୌମତା କେଉଁ ଉଦାରବାଦର ଲକ୍ଷଣ ଅଟେ? ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ପ୍ରାଚୀନ ଉଦାରବାଦର ଲକ୍ଷଣ ଅଟେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, କେଉଁ ଦାର୍ଶନିକଙ୍କୁ ଆଧୁନିକ ଉଦାରବାଦର ଜନକ କୁହାଯାଏ? ଜେ.ଏସ୍. ମିଲ୍। କେଉଁ ତତ୍ତ୍ୱ ଅନୁସାରେ ରାଷ୍ଟ୍ର ଏକ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ମନ୍ଦ ବ୍ୟବସ୍ଥା? ଉଦାରବାଦ ଅନୁସାରେ। କିଏ କହିଥିଲେ? ରାଷ୍ଟ୍ର ଏକ ସକାରାତ୍ମକ, ମଙ୍ଗଳମୟ ଓ ନୈତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ, ଉଭୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ସମାଜର କଲ୍ୟାଣ ମଧ୍ୟରେ ସନ୍ତୁଳନ ରକ୍ଷା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଟି.ଏଚ୍. ଗ୍ରୀନ୍। ଠିକ୍ ଅଛି। ଉଦାରବାଦ ରାଷ୍ଟ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଅବାଧ ପ୍ରତିଯୋଗିତାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରେ। ଏହାକୁ ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥରେ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଏହାକୁ ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥରେ କୁହାଯାଏ ଲାଇସେନ୍ସ ଫେୟାର। ବୁଝାଉଛି। ଉଦାରବାଦ ଆଦର୍ଶର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା ବା ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା? ନା ବ୍ୟକ୍ତିର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ବିକାଶ, ପର୍ସନାଲିଟି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିବା ଥିଲା ତା'ର କ'ଣ ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ସାମ୍ୟବାଦ ବା ମାର୍କ୍ସବାଦର ଆଦ୍ୟ ପ୍ରବକ୍ତା କିଏ? କାର୍ଲ ମାର୍କ୍ସ ହେଉଛନ୍ତି ସାମ୍ୟବାଦ ବା ମାର୍କ୍ସବାଦର ଆଦ୍ୟ ପ୍ରବକ୍ତା। କିଏ କହିଥିଲେ ପୁଞ୍ଜିବାଦର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ତର ହେଉଛି ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦ? କିଏ କହିଥିଲେ? କ୍ଲାଡିମିର୍ ଲେନିନ୍ କହିଥିଲେ। ଲେନିନ୍ ତ ନର୍ମାଲି କୁହାଯାଏ, ଲେନିନ୍ ହିଁ ହେବ ଆନ୍ସର ହେଲା। ଖାଲି ଲେନିନ୍ ଲେଖିଲେ ବି ଆପଣଙ୍କର ଠିକ୍ ହେବ, ଲେନିନ୍। ଓକେ। କିଏ? ପୁଞ୍ଜିବାଦର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ତର ହେଉଛି ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦ, ଏକଥା କହିଥିଲେ ଲେନିନ୍। ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ଆର୍ଥିକ ସମାନତା, ଶ୍ରେଣୀ ରହିତ ସମାଜ ଗଠନକୁ କେଉଁ ଆଦର୍ଶ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥାଏ? ମାର୍କ୍ସବାଦ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥାଏ। ମାର୍କ୍ସବାଦ ଅନୁସାରେ ରାଷ୍ଟ୍ର ହେଉଛି କାହାର ମୁଖ୍ୟ ଆୟୁଧ? ଶ୍ରେଣୀ ସଂଘର୍ଷର ମୁଖ୍ୟ ଆୟୁଧ। ବୁଝିଗଲା? ମାର୍କ୍ସବାଦର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ଶ୍ରେଣୀ ରହିତ ସମାଜ ଗଠନ ହେଉଛି ମାର୍କ୍ସବାଦର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଦେନ୍ କାର୍ଲ ମାର୍କ୍ସ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱାତ୍ମକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କେଉଁ ଦାର୍ଶନିକଙ୍କ ଆଦର୍ଶକୁ ଅନୁସରଣ କରି ଏହାକୁ ବସ୍ତୁବାଦୀ ଆଧାରରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଥିଲେ? ହେଗେଲ୍। ମାର୍କ୍ସଙ୍କ ମତରେ ସମାଜରେ ଦରିଦ୍ର, ଶୋଷିତ ଓ ଖଟିଖିଆମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଆମେ ପଢ଼ିସାରିଛେ ଅଲରେଡ଼ି, ସର୍ବହରା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ମାର୍କ୍ସଙ୍କ ମତରେ ରାଷ୍ଟ୍ର ଏକ କି ପ୍ରକାର ଅନୁଷ୍ଠାନ? ଶ୍ରେଣୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ। ନବ୍ୟ ମାର୍କ୍ସବାଦ ବା ନୂତନ ମାର୍କ୍ସବାଦ ଆଦର୍ଶର ଉତ୍ଥାନ କେଉଁ ଦଶନ୍ଧିରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା? 1920ରୁ 30 ଦଶନ୍ଧିରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। କେଉଁ ଦାର୍ଶନିକ ପ୍ରଥମେ ମାର୍କ୍ସବାଦୀ ଆଦର୍ଶକୁ ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ଶୈଳୀରେ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ? ଲେନିନ୍। ଦେନ୍ ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ନବ୍ୟ ମାର୍କ୍ସବାଦର ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ପ୍ରବକ୍ତା କିଏ? ଗ୍ରାମାସ୍ବି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏତିକି ଆପଣଙ୍କର 1 ମାର୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଥିଲା। ଏତିକି ଯଦି ପଢ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି 1 ମାର୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣଙ୍କର ହେଇଗଲା ଏଇ ୟୁନିଟ୍ରୁ। ଓକେ। ଏବେ ଯିବା 2 ମାର୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଉପରକୁ। ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଉଦାରବାଦର ମୌଳିକ ଉପାଦାନ ଦେଖ। ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଏଲିମେଣ୍ଟସ୍ ଅଫ୍ ଲିବରାଲିଜମ୍। ଆନ୍ସର କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ଉଦାରବାଦ ଏକ ରାଜନୈତିକ ଦର୍ଶନ ତତ୍ତ୍ୱ କିମ୍ବା ଏକ ବୌଦ୍ଧିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଯେଉଁଥିରେ ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱାଧୀନତା, ସାମ୍ବିଧାନିକ ଶାସନ, ମାନବବାଦକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଉଦାରବାଦ ଶବ୍ଦ ଲାଟିନ୍ ଶବ୍ଦ ଲିବରରୁ ଆସିଛି, ଯାହାର ଅର୍ଥ ମୁକ୍ତି ବା ସ୍ୱାଧୀନତା। ଏହି ଚିନ୍ତାଧାରା ବ୍ୟକ୍ତିର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ବିକାଶ ସାଧନ ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିଥାଏ। ରାଷ୍ଟ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଧିକ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ପାଇଥାଏ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ପାରମ୍ପରିକ ଉଦାରବାଦ। ପାରମ୍ପରିକ ଉଦାରବାଦ ବା ଟ୍ରାଡିସନାଲ ଲିବରାଲାଇଜେସନ୍ କ'ଣ? ପାରମ୍ପରିକ ଉଦାରବାଦ ବ୍ୟକ୍ତିର ସୁଖ ସ୍ୱାଚ୍ଛନ୍ଦ୍ୟକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥାଏ ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ଗୌଣ ଭାବରେ ବିବେଚନା ବା ବିଚାର କରେ। ବ୍ୟକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ରାଷ୍ଟ୍ରର ହସ୍ତକ୍ଷେପକୁ ବାରଣ କରିଥାଏ। ମୁକ୍ତ ଭାବନା, ଅଧିକାର, ସ୍ୱାଧୀନତା ବଳରେ ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରୀ ହୋଇପାରିଥାଏ, ଯାହାକି ପାରମ୍ପରିକ ଉଦାରବାଦର ଦୁର୍ଗୁଣ ଅଟେ। ଅନିୟନ୍ତ୍ରିତ ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱାଧୀନତା ସମାଜ ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ର ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ ହୋଇଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଇଏ ହେଲା ପାରମ୍ପରିକ ଉଦାରବାଦ। ଦେନ୍ ଆଧୁନିକ ଉଦାରବାଦ କ'ଣ? ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ ଲିବରାଲିଜମ୍। ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ ଲିବରାଲିଜମ୍ କ'ଣ? ନା 19ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀ ଶେଷ ଭାଗରେ ଆଧୁନିକ ଉଦାରବାଦର ଉଦ୍ରେକ ହୋଇଥିଲା। ଦାର୍ଶନିକ ଜେମ୍ରି ବେନ୍ଥାମ୍ ନିଜର ଦାର୍ଶନିକ ତତ୍ତ୍ୱ ମାଧ୍ୟମରେ ଉଦାରବାଦର ପ୍ରବକ୍ତା ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। ଏହା ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ଉଦାରବାଦୀ ଚିନ୍ତାଧାରା ଅଟେ। ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱାଧୀନତା ଓ ସମାଜ ମଙ୍ଗଳ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ବନ୍ଧ ରକ୍ଷା କରାଯାଇଥିଲା। ସମାଜର ସର୍ବବିଧ ମଙ୍ଗଳ ସାଧନରେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଭୂମିକା ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ବିକାଶ ପାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସାମ୍ୟବାଦ, କମ୍ୟୁନିଜିମ୍ କ'ଣ? କମ୍ୟୁନିଜିମ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଦାର୍ଶନିକ କାର୍ଲ ମାର୍କ୍ସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରବର୍ତ୍ତିତ ବୈଜ୍ଞାନିକ ସମାଜବାଦ ହିଁ ସାମ୍ୟବାଦ ବା ମାର୍କ୍ସବାଦ ନାମରେ ପରିଚିତ। ସାମ୍ୟବାଦ ତତ୍ତ୍ୱ ଶ୍ରେଣୀ ରହିତ ସମାଜ ଗଠନ କରିବାକୁ ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥାଏ। ଶୋଷଣ ରହିତ ସମାଜରେ ସର୍ବହରାମାନଙ୍କ ହାତରେ ରାଷ୍ଟ୍ରର କ୍ଷମତା ନ୍ୟସ୍ତ କରାଯିବ। ଶ୍ରେଣୀ ସଂଘର୍ଷ ବଳରେ ପୁଞ୍ଜିବାଦ ବିଲୋପ ସାଧନ ହେବ ଏବଂ ପରିଶେଷରେ ରାଷ୍ଟ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥାର ବିଲୋପ ସାଧନ ହୋଇ ସାମ୍ୟବାଦ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ। ମାଇଣ୍ଡଫୁଲି ପିଲାମାନେ ଶୁଣୁଥିବେ ଯଦି ବୁଝିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ମୁଁ ଏଠି ତ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରୁନି, କାହିଁକିନା ଏକ୍ସପ୍ଲେନେସନ୍ ଦେଲେ ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେବ। ମୁଁ ଆଉ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ କଭର୍ କରିପାରିବିନି, ଯେହେତୁ ଏଇଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ କ୍ଲାସ୍। ଏଠି ମୁଁ ଏକ୍ସପ୍ଲେନେସନ୍ କରୁନି, ତ ଏକ୍ସପ୍ଲେନେସନ୍ ଆପଣ କଲେଜରୁ ପାଇଯାଉଥିବେ, ତେଣୁକରି ମୁଁ ଏଠି ଏକ୍ସପ୍ଲେନେସନ୍ କରୁନି। ଆଚ୍ଛା, ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱାତ୍ମକ ବସ୍ତୁବାଦ ବା ଡାଇଲେକ୍ଟିକ୍ ମ୍ୟାଟେରିଆଲିଜମ୍ କ'ଣ? କାର୍ଲ ମାର୍କ୍ସ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱାତ୍ମକ ପଦ୍ଧତିକୁ ଦାର୍ଶନିକ ହେଗେଲଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଅନୁସରଣ କରି ଏକ ଭିନ୍ନ ଶୈଳୀରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ଦାର୍ଶନିକ ତତ୍ତ୍ୱର ମୂଳ ଆଧାର ହେଉଛି ବସ୍ତୁବାଦ, ତେଣୁ ସେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱାତ୍ମକ ବସ୍ତୁବାଦ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି।
मतरे अर्थनीति और उत्पादन सामाजिक राजनैतिक व्यवस्थार मुख्य आधार अटे। आर्थिक स्वच्छल व धनिक श्रेणी शासन को नियंत्रण करते एक अभिधारणा यार अनेक विरोधाभास बाहर एवं परिशेष दुई गोष्ठी मध्य संघर्ष घटी नूतन तथ्य उपस्थापित हुए जहाँकि सिंथेसिस बा परिवर्तन है कि तापर क्लास वार श्रेणी संघर्ष कौन कार्ल मार्क्स मतरे ए पर्यंत थिबा समस्त समाजर इतिहास श्रेणी संघर्षर इतिहासर प्रत्येक सोपान दुईटी श्रेणीर परिलक्षित होता है धनिक दरिद्र शोषक शोषित पुंजीपति सर्वहारा साधारण नागरिक कृतदास भली परस्पर विरोधी गोष्ठी रही था समक्रमे यही विरोधी गोष्ठी मध्य श्रेणी संघर्षर उद्रेक हुए। कार्ल मार्क्स बा मार्क्स मतरे श्रेणी संघर्ष फल परिशेष श्रेणी रहित समाज प्रतिष्ठा हुए और यह साम्यवाद कहुए। देन सर्वहारार एकछत्रवाद कौन सर्वहारार एकछत्रवाद एक सामूहिक व्यवस्था जहाँकि श्रेणी संघर्ष उत्पन्न होता है। मार्क्स मतरे समाज में शोषित वर्ग बा श्रमिक श्रेणी मध्य श्रेणी मध्य सांगठनिक क्षमता बा दक्षता बढ़िले यह पुंजीपति मानक विरुद्ध विप्लव संगठित हो। यही विप्लवर शेष परिणति पुंजीपति मानकर सर्वनाश घटब और सर्वहारा बा शोषित वर्ग हाथ में क्षमता न्यस्त हो यह सर्वहारार एकछत्रवाद कहुए। नेक्स्ट उद्भूत मूल्य कौन ओके सरप्लस वैल्यू उद्भूत मूल्य कौन मार्क्सवादर उपादान मानक मध्य यह एक गुरुत्वपूर्ण उपादान जार अर्थ श्रमिकों श्रमदान फल उत्पादित द्रव्य विक्रय हेले यार विनिमय मूल्य बाहरी थाए। उत्पादित मूल्य को विक्रय मूल्य बाद दिगले जहाँ अवशिष्ट रहे ताहा होछि उद्भूत मूल्य। यही मूल्य पुंजीपति मानक पाखक चली जाए यह द्वारा राष्ट्रर कि श्रमिक मानकर स्वार्थ साधन हो पारे नहीं केवल धनी और दरिद्र मध्य तारतम्य बढ़े। ओके लास्ट 2 मार्क क्वेश्चन देखो श्रेणी रहित समाज कौन क्लासलेस सोसाइटी माने कौन जो श्रेणी ही किसी नथिबो सिंपल कथा। तेणु कार्ल मार्क्स बा मार्क्सवाद अनुसार श्रेणी रहित समाज प्रतिष्ठा प्रकृत साम्यवादर धारक अटे। पुंजीपति और सर्वहारा मानक मध्य संघर्ष फल समाजरू शोषण लोप पाई था और उत्पादन और वितरण श्रमिक श्रेणी हस्तरे निर्धारण कराए फल श्रेणी तत्व समाज में लोप पाई था। यह श्रेणी रहित साम्यवादी समाज कहुए। श्रेणीविहीन समाज प्रतिष्ठा फल राष्ट्र आवश्यकता रहे नहीं। मार्क्स मतरे प्रकृत साम्यवाद श्रेणी रहित समाज गठन राष्ट्र तत्वर विलोह पर प्रतिष्ठित हुए। बुझीगला तो ये रहा 9टा 2 मार्क क्वेश्चन। एबे पिला माने आसले आपनकर 5 मार्क क्वेश्चन एटी जहाँ भी 5 मार्क क्वेश्चन ए यूनिट रू बाहरिला मु देखिली सब गुड़ाक प्रायतः 2 मार्क क्वेश्चन रे आसुची माने सेही क्वेश्चन 2 मार्क रे भी हम सेही क्वेश्चन 5 मार्क रे हम 2 मार्क रे आपन टिके कम लिखिबे 5 मार्क टिके अधिक लिखिबे। देखिबे एटी मु 5 मार्क क्वेश्चन बहुत गुड नहीं आसी जति भी नहीं आसी बहुत नहीं जति नहीं आसी सेटा सब प्रायतः 2 मार्क रे भी हम डिस्कशन करिचे। ओके तेणु आप स्क्रीनशॉट नहीं चलिए एटा मु बेसी पढ़िबिनी तेणु आप स्क्रीनशॉट नियंतु बेसी टाइम वेस्ट करबानी। फर्स्ट क्वेश्चन है राजनीतिक तत्व कौन 5 मार्क फर्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज पॉलिटिकल थ्योरी। देन उदारवादर अर्थ कौन व्हाट इज लिबरलिज्म स्क्रीनशॉट नियंतु। देन प्राचीन बा पारंपरिक उदारवाद कौन व्हाट इज द ट्रेडिशनल लिबरलिज्म। देन व्हाट इज न्यू लिबरलिज्म आधुनिक उदारवाद कौन। व्हाट आर द मेरिट्स ऑफ लिबरलिज्म उदारवादर सुगुण गुड़िक कौन। देन रहा व्हाट आर द डिमेरिट्स ऑफ लिबरलिज्म उदारवादर दुर्गुण गुड़िक कौन। किछटा क्वेश्चन अलग अच्छी बट प्रायतः क्वेश्चन 2 मार्क क्वेश्चन जहाँ जहाँ आम डिस्कसन कले से ही आसो। मार्क्सवाद कौन आम डिस्कसन करें व्हाट इज मार्क्सिज्म। तापर श्रेणी संघर्ष उपर मत प्रकाश कर माने व्हाट इज क्लास वार एबे हम 2 मार्क जोड़ा डिस्कसन कले क्लास वार। तापर द्वंद्वात्मक वस्तुवाद कौन व्हाट इज डायलेक्टिक मैटेरियलिज्म। उद्भूत मूल्य कौन व्हाट इज सरप्लस वैल्यूज। तापर लास्ट क्वेश्चन सर्वहारार एकछत्रवाद कौन व्हाट इज डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटारिएट। बुझीगला तो पे मैंने एतिक ही आपंकर थिला टोटाल उपरे ए जो यूनिट नंबर 2 रो 2 मार्क 1 मार्क और 5 मार्क सिलेक्शन क्वेश्चन बस एतिक कंप्लीट करूँ। नेक्स्ट क्लास रे आमे आउ जहाँ रहा नेक्स्ट यूनिट को जी दैट मीन्स यूनिट हाँ आम कोर 4 को पुणी जा भारी कोर 4 रो यूनिट 2 को जी कारण तार यूनिट 1 ऑलरेडी कंप्लीट तेणु कोर 4 रो यूनिट 2 को जी। ओके तो रेगुलाली जितकी भी क्लासेस हो सब किसी अटेंड कर चलतु आउ ये पीडीएफटा टेलीग्राम रे अपलोड करदेवी टेलीग्राम रे जॉइन कर जाते फ्री ऑफ कॉस्ट रे पीडीएफटा पाई जाए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे लिंक अच्छी क्लिक करके जॉइन करेंगे जब जॉइन करेंगे किसी भी प्रॉब्लम फेस करेंगे देन कमेंट सेक्शन में सिंपल कमेंट करदे कि सर प्लीज लिंक दियो तो मुझे जॉइन कराया चाहिए टेलीग्राम रे तो आपको लिंक प्रोवाइड कर दिया। ओके थैंक यू सो मच लव यू ऑल।